नमस्कार दोस्तों। क्यों आजकल नींद कम, ख्वाब ज्यादा है? जैसे ही यह गीत कानों में पड़ता है, आंखों के सामने एक नीली आंखों वाला चेहरा तैरने लगता है। शाइनी आहूजा का चेहरा, एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों को झकझोर दिया, जिसने एक्टिंग की दुनिया में एक नई चमक भरी, जिसने हजारों ख्वाहिशें ऐसी, गैंगस्टर, वो लम्हे, भूल भुलैया जैसी फिल्मों से ये साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन एक गलती या कहें एक घटना ने उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? चलिए आज जानते हैं शाइनी आहूजा की जिंदगी की अधूरी लेकिन सच्ची कहानी। शाइनी आहूजा का जन्म 15 मई 1973 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत थे, इसलिए शाइनी का पालन पोषण अनुशासन और सख्ती के माहौल में हुआ। शाइनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्रसिद्ध स्कूलों सेंट जेवियर्स और आर्मी पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी काफी आगे रहते थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के बाद ही उनके भीतर अभिनय का कीड़ा जागा। दिल्ली की चमक धमक से अलग उन्होंने बेंगलुरु का रुख किया, जहां वे एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई मशहूर थिएटर निर्देशक बैरी जॉन से। बैरी जॉन ने शाइनी की अभिनय प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। उनकी गहराई से भरी आंखें और स्वाभाविक अदाकारी ने हर किसी का ध्यान खींचा। फिर क्या था? शाइनी ने पेप्सी के एक विज्ञापन से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद तो जैसे एड की दुनिया में वह छा गए। उन्होंने लेविस, कैडबरी, कोक, टाटा स्काई, निरमा जैसे ब्रांड्स के लिए 40 से भी ज्यादा एड फिल्में की। उनका चेहरा हर टीवी स्क्रीन पर दिखने लगा। एक सिंपल बॉय नेशनल क्रश बन गया था। यह एक ऐसा दौर था जब शाइनी आहूजा की मासूमियत में सितारों की चमक दिखने लगी थी। और यहीं से शुरू हुआ उनका बॉलीवुड सफर, जिसने उन्हें सीधे सपनों की दुनिया की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। साल 2005 में शाइनी आहूजा की पहली फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक क्रांतिकारी छात्र का किरदार निभाया और अपने पहले ही अभिनय से दर्शकों और आलोचकों दोनों का दिल जीत लिया। उनकी परफॉर्मेंस को न सिर्फ सराहा गया, बल्कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड से भी नवाजा गया। लोग कहने लगे, बॉलीवुड को नया सितारा मिल गया है। इसके बाद शाइनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 में आई गैंगस्टर, जिसमें उन्होंने एक इमोशनल गैंगस्टर का किरदार निभाया और कंगना रनौत के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पर्दे पर आग लगा दी। फिर आई वो लम्हे, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दर्द और जज्बातों की गहराई को उन्होंने बखूबी निभाया। लाइफ इन अ मेट्रो ने उनके एक्टिंग रेंज को और मजबूत किया। एक आम इंसान की असली भावनाओं को उन्होंने इतने सहज अंदाज में पेश किया कि दर्शक खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। और फिर 2007 में आई भूल भुलैया, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ स्क्रीन शेयर की और अपने शांत सौम्य डॉक्टर के रोल से एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर जॉनर में फिट बैठते हैं। हर फिल्म के साथ शाइनी एक नया चेहरा लेकर आते थे, कभी गंभीर, कभी रोमांटिक, तो कभी टूटे हुए किरदार का सच। वो द्वार ऐसा था कि उन्हें अगला इंटेंस हीरो माना जाने लगा था। कई फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने को आतुर थे, लेकिन 2009 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जून 2009 में शाइनी की 19 साल की नौकरानी ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया। उसने मुंबई पुलिस को शिकायत दी कि शाइनी ने अपने घर में उसके साथ जबरदस्ती की है। शाइनी को 14 जून 2009 को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। इस केस ने पूरे बॉलीवुड को उस वक्त हिलाकर रख दिया था। शाइनी पर इंडियन पीनल कोड की धारा 376 यानी रेप की धारा और 506 जान से मारने की धमकी के तहत केस दर्ज हुआ। उस वक्त शाइनी की पत्नी अनुपम घर पर नहीं थी और शाइनी ने अपनी बेगुनाही की बात जोर शोर से कही थी। केस की सुनवाई के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट आया। सितंबर 2010 में नौकरानी ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था। उसने कहा कि जिस औरत ने उसे शाइनी के घर नौकरी दिलाई थी, उसी ने उसे ऐसा इल्जाम लगाने के लिए उकसाया था। लेकिन कोर्ट ने माना कि नौकरानी ने दबाव में आकर बयान को बदला है।
मेडिकल टेस्ट और एफआईआर के आधार पर कोर्ट ने शाइनी को दोषी माना। 30 मार्च 2011 को मुंबई की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शाइनी को 7 सालों की सजा सुना दी। कोर्ट में फैसला सुनाते वक्त शाइनी उस वक्त रो रहे थे और उनकी पत्नी अनुपम भी। इस दौरान उनके साथ थी शाइनी को सजा तो मिली, लेकिन वह जेल में ज्यादा वक्त नहीं रहे। अप्रैल 2011 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल दे दी। बेल की शर्त थी कि वह बिना कोर्ट की इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकते। बाद में इस शर्त को थोड़ा ढीला कर दिया गया और उन्हें विदेश जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन इस केस ने शाइनी के करियर को पूरी तरह खत्म कर दिया। बॉलीवुड ने उनसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। 2015 में शाइनी ने फिल्म वेलकम बैक से वापसी की कोशिश की, लेकिन वह फिल्म के प्रमोशन में भी शामिल नहीं हुए। डायरेक्टर अनीस बज़मी ने कहा कि शाइनी उस वक्त भारत में थे ही नहीं। यह फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद शाइनी बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो गए। साल 2019 में सेक्शन 375 नाम की एक बॉलीवुड फिल्म आई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में थे और इसे डायरेक्ट किया था अजय बहल ने। फिल्म की कहानी एक रेप केस के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक डायरेक्टर पर उसकी नौकरानी रेप का इल्जाम लगाती है, लेकिन बाद में कोर्ट में बयान बदल देती है। यह कहानी कई लोगों को शाइनी आहूजा के उस 2009 वाले रेप केस से मिलती जुलती लगी। शाइनी पर भी उनकी 19 साल की नौकरानी ने रेप का इल्जाम लगाया था और बाद में उसने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया। हालांकि सेक्शन 375 के मेकर्स ने साफ कहा था कि उनकी फिल्म किसी एक खास केस पर आधारित नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक कहानी है जो इंडियन पीनल कोड की धारा 375 यानी रेप से जुड़े कानून पर बात करती है। फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामे के जरिए रेप केस में सच, झूठ और कानूनी पेचीदगियों को दिखाया गया, जो शाइनी के केस की तरह ही उस वक्त चर्चा में रही थी। लेकिन फिल्म और शाइनी के केस के बीच कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं बताया गया। अगस्त 2023 में शाइनी को एक बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके पासपोर्ट को 10 साल के लिए रिन्यू करने की इजाजत दे दी। शाइनी ने कोर्ट में कहा था कि उनका पासपोर्ट हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, इससे उन्हें काफी दिक्कत होती है। कई देश 6 महीने से कम वैलिडिटी वाले पासपोर्ट पर उन्हें वीजा नहीं देते। कोर्ट ने माना कि शाइनी ने बेल की सारी शर्तों का पालन किया है और उनकी अपील अभी भी पेंडिंग है, तो पासपोर्ट रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि शाइनी की अपील का फैसला बाद में होगा, लेकिन तब तक उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने का हक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइनी आहूजा अब फिलीपींस में रह रहे हैं। वह पिछले कुछ सालों से वहां अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुके हैं। शाइनी की पत्नी अनुपम इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं। कई इंटरव्यूज में शाइनी ने कहा कि अनुपम की सपोर्ट की वजह से ही वो इस बुरे दौर से निकल पाए। शाइनी अब लाइमलाइट से दूर एक आम जिंदगी जी रहे हैं। उनकी बेटी भी उनके साथ है और वह अपना ज्यादातर वक्त फैमिली के साथ बिताते हैं। बॉलीवुड में उनकी वापसी की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से भुला दिया है। शाइनी के फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी फिल्मों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर वो केस ना हुआ होता तो शाइनी आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में से एक होते। लेकिन जिंदगी के गलत मोड़ ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। शाइनी की कहानी एक सबक है कि बॉलीवुड में चमक कितनी जल्दी धुंधली हो सकती है। दोस्तों, शाइनी आहूजा की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हमें यह नहीं पता चलता कि हम कब सही होते हैं, कब गलत हो जाते हैं। न हम जान पाते हैं कि कब देखने वालों का नजरिया हमारे लिए बदल गया और कब हम खुद ही बदल गए। जिंदगी पलक झपकते ही एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहां थे और अब कहां आ गए हैं। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को महसूस कीजिए, हर उस पल को संजोइए जो आपके पास है और सबसे बढ़कर उस माहौल की कद्र कीजिए जो आज आपके आसपास है। अक्सर हम जिंदगी से शिकायतें करते रहते हैं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें क्या चाहिए। लेकिन इसी लिस्ट को बनाते बनाते हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन साथ ही खूबियां भी। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो एक बार उस नजरिए से देखिए जिसे शायद आपने अपनाया ही नहीं।
ऊपर वाले ने सबको कुछ न कुछ खास दिया है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब भी आप जिंदगी से निराश हो, परेशान हो, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी जिंदगी बस एक दिन, एक पल में बदल गई और फिर कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। अगर आज आपके हाथ में कुछ है तो उसकी कद्र कीजिए, उसकी अहमियत को समझिए। शिकायतें करने से बेहतर है उन चीजों का शुक्रिया अदा करना जो आपके पास है। यकीन मानिए, अगर आप जिंदगी को इस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो आपका जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा। क्या आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि और भी सच्ची, प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियां आपके लिए इस चैनल स्टार मनोहर राठौर पर लाती रहूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।